पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गुरुवार को कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने इस्तीफा कांग्रेस से दे दिया और लगे हाथों बीजेपी का कमल थाम लिया है। उनके साथ ही बिहार कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हुए। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी करार दिया। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने संजय निरुपम की बगावत के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन संजय निरुपम का कहना है कि उन्होंने पहले ही कांग्रेस हाईकमान को इस्तीफा भेज दिया था। दरअसल कांग्रेस इस वक्त बेहद ही बुरे दौर से गुजर रही है। एक एक करके कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेता राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक नजर डाले तो करीब 20 से ज्यादा बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और इनमें से ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी हो गई है। हाल ये है कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जो कद्दावर नेता कांग्रेस में बचे हैं वो भी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस कैसे बीजेपी का सामना करेगी। लोकसभा चुनाव सिर पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कच्चे धागे नेताओं को बांधे रखने में नाकाम हो रहे हैं। कांग्रेस के कई वफादार इस बंधन को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं और अब कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी बीजेपी के पक्ष में दलील देने का फैसला कर लिया है। गुरुवार को कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और लगे हाथों बीजेपी का कमल थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके साथ ही बिहार कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा और आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हुए। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है। मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? उधर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने संजय निरुपम की बगावत के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन संजय निरुपम का कहना है कि उन्होंने पहले ही कांग्रेस हाईकमान को इस्तीफा भेज दिया था। इसके बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले स्टाइल में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकालने का फरमान जारी कर दिया। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो आउटडेटेड हो चुके हैं, स्क्रैप मटेरियल है वो। ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान है, तभी संजय निरुपम जो बोल रहे हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं है वहां पे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि निरुपम बीजेपी या शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। उधर उत्तराखंड में भी पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। खबर है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। एक एक कर कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। खास बात ये है कि कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेता राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले लोकसभा यानी 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक नजर डालें तो करीब 20 से ज्यादा बड़े कांग्रेस नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और इनमें से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं में मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, जयवीर शेरगिल, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़ और एके एंटोनी के बेटे
अनिल एंटनी शामिल हैं। ये लिस्ट बता रही है कि आज कांग्रेस कैसे नेता संकट से गुजर रही है। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी हो गई है। हाल ये है कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जो कद्दावर नेता कांग्रेस में बचे हैं वो भी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस कैसे बीजेपी का सामना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सवाल तो यही है कि कमजोर होती हुई कांग्रेस कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। उससे पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस को छोड़ तमाम जो नेता है या तो वो भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए झटके लगातार लग रहे हैं और ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर कांग्रेस को कर रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। गोपाल कृष्ण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। गोपाल जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और पिछले 5 साल में से 20 कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का दामन थाम चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर कि क्या एक के बाद एक लग रहे झटकों से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है? अगर हाँ तो कितने? नेहा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और उपस्थित सभी प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। आपको जानकारी थोड़ा दे देता हूं मैं। हाँ। पिछले 10 दिन में, ज्यादा पुरानी बात मैं क्यों करूं, हाँ। पिछले 10 दिन में 4 सांसद भी कांग्रेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। 2 दिन पहले 2 भाजपा के सिटिंग MP सांसद छोड़कर कांग्रेस ने ज्वाइन किया बिहार में, 2 और 2 एक राजस्थान से, एक हरियाणा से 2 कांग्रेस ने एक सांसद ने छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया। अगर मैं ऐसे गिनाने लग जाऊंगा ना मैडम, पिछले 5 साल में तो 50 विधायक आपके जहां तहां से छोड़ के पार्टी में ज्वाइन किए हैं। पिछली बार की बात कर लेते हैं, परसों झारखंड में यशवंत सिन्हा ने हमें फुल सपोर्ट दे दिया, सब तरह से, पूरी तरह से। ऐसे कई जगह पर, क्योंकि आपके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेरे पास मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, इसलिए आप जो कहते हैं वही सच नहीं होता है। जनता अलग अलग जगहों पे देख रही है। नहीं सर, ये इसको छुपाया जा सकता है क्या? मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, RPN सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, जयवीर शेरगिल, हार्दिक पटेल, एक लंबी फहरिस्त है सर। मैं कहाँ तक उन नामों को गिनाऊं आपको? एक लंबी गिनाइए मुझे, कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी, नाम गिनाइए मुझे। अजय निषाद, छेदी पासवान, परसों राजस्थान के सांसद, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। कोई बात नहीं, है ना? हाँ। क्योंकि मैं मीडिया अगला नाम गिनाइए। मैं हरियाणा का जगह तो बता रहा हूँ ना आपको, आप काट दीजिए ना कि पिछले 15-20 दिन की बात है ये। अगर पुरानी बात चैलेंज कर लेंगे। उसके बाद मैं तो आज की बात कर लेती हूँ ना सर, कल की बात कर लीजिए। आज गौरव वल्लभ आ गए, आज भारतीय जनता पार्टी में गौरव वल्लभ आ गए, कल विजेंद्र बॉक्सर और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके विजेंद्र आ गए। तो सर सवाल इस बात को लेकर है ना कि ये तो रोज ही झटके लग रहे हैं। तो मैं आपको सिद्धू जुड़वा दूंगा, ऐसे कई लोग हैं। आपके CM, हाँ भूल ही गया था मैं, याद आ गया, कर्नाटक के डिप्टी CM का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और ऐसे कई विधायक आपको छोड़कर कांग्रेस से ज्वाइन किया। MP में जो सिंधिया जी के साथ 16-17 विधायक ऐसे, सिंधिया जी को छोड़कर सभी वापस आ गए। तो आप अगर गिनाएंगे ना, फेरिस्त बहुत लंबी है। और हम विपक्ष में रहते हुए भी लोग हमको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि कुछ मीडिया ऐसी है जो एक ही बात को 100 बार वही पुराना घिसा पिटी बातें मत करिए ना कि हर चीज छोड़ दी, मीडिया पे छोड़ दिया, मत करिए वो सब चीजें सर। हम तो आपकी बातों को उठा रहे हैं, सबसे पहले मौका आपको दिया है। शांत प्रकाश जाटव जी ये तो कह रहे हैं कि कहाँ कांग्रेस कमजोर हो रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो लोग है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ तो कोई कमजोरी नहीं है। कल बिहार में छेदी पासवान, सुन लेते हैं सुन लेते तो बताइए, ये 2 नाम दे रहा हूँ मैं, जो सांसद पर बात कीजिए। जब मैं नाम पूछ रही थी तब तो आप गिना नहीं पा रहे थे। अभी मैं आ रही हूँ, फिर जब मौका मिले, ठीक है, जब मौका मिलेगा तब बोलिएगा। शांत प्रकाश जी, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस को और इनके तमाम जो बड़े नेता, मतलब ये वो नेता है जो अपने जो मौका मिलता था तो कांग्रेस का बहुत ही शिद्दत के साथ में पक्ष रखा करते थे। गौरव वल्लभ जो है, जिस तरीके से
कांग्रेस का पक्ष रखते थे, कहीं भी इनको जो है कमतर नहीं आंका जा सकता। तमाम जो नेता जिस वक्त में छोड़ रहे हैं वो कांग्रेस की रीति नीति और कार्यशैली को देख करके छोड़ रहे हैं। ये दो तरीके होते हैं छोड़ने के। मान लो किसी का टिकट कट गया तो वो दूसरी जगह चला जाता है और वहां से टिकट ले लेता है, उसको पार्टी छोड़ना नहीं कहते। ये लोग जो है टिकट के लालच में नहीं, वहाँ की आइडियोलॉजी के कारण से पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने गौरव वल्लभ की बात सुनी, वो कह रहे कि नहीं मैं वहां पर नहीं हूँ, नॉर्मल नहीं हूँ। और तमाम जैसे विजेंद्र सिंह, कल मैं पढ़ रहा था कि रात तक उन्होंने जो है राहुल गांधी जी से के साथ में एक्स पर जो है वो एक दूसरे के जो पोस्ट है उसको लाइक कर रहे हैं, और रात में सुबह उठते हैं और उसके बाद में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। जब उनसे पूछा तो कहने लगे जब रात में सोया उसके बाद में सवेरे जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि मैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है अंतर आत्मा इन लोगों की जो है वो राहुल गांधी जी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और फैक्ट भी है कि राहुल गांधी जी का तय नहीं कर पा रहे कि वो है किसके साथ। इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा जो देश का वर्ग है, सनातन धर्म, सनातन वर्ग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, उनको बहुत बुरी तरीके से उन्होंने आहत किया है। और मैं समझता हूं कि जो लोग इस, देखिए हम अपने ईश्वर को, इष्ट देव को याद करते हैं और उसको मानने न के लिए किसी को हम बाध्य नहीं करते, मगर मानते अंतरात्मा से हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस के बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ करके आ रहे हैं, वो आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, काम करने की शैली देख करके। और जिस तरीके से विकास का पूरे देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो देख करके उनको वो किसी सूरत में ये देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टी विकास कर सकती है, देश का हित कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है, क्यों ना हम इसके साथ चले। हमें भी तो अपनी जनता के बीच में रहना है। ठीक है, देखिए ये तो सिर्फ शांत प्रकाश जी नहीं कह रहे ना, ये तो गौरव वल्लभ भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनिए पहले सुनिए सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए गोपाल जी, सुनिए। उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधी नारे में नहीं लगा सकता है रोज रोज। ये सब चुनाव के टाइम में जाने के जाके कहने से नहीं होता है। कल आप दिखाइए ना कि जो अजय निषाद जी छोड़े उन्होंने क्या कहा है। क्या कहा बताइए, आप बताइए क्या कहा। पप्पू जी का, पूरे पप्पू जी के पार्टी का विलय हो गया हमारे में। आप बताइए ना कि कितने पार्टी का आपको विलय हुआ जबकि आप सत्ता में है। आपसे कहीं कम नहीं है, हमसे कहीं ज्यादा आपके पार्टी से लोग छोड़ के गए हैं। फर्क इतना है कि मीडिया उनकी है वो बताते नहीं है, और एक प्रवक्ता नहीं गए कि बाप रे बाप क्या हो गया। बार बार ये सब कह के सर आप अपनी जिम्मेदारियों से और अपने नहीं ये इतिश्री नहीं की जा सकती ना सर, ये सब नहीं कहा जा सकता कि देखिए मीडिया उनका है, फलाना उनका, ऐसे ये कौन सा तरीका है सर। हम तो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, आपको पूरा मौका दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ही मौका दिया। दो सांसद ने क्या क्या कहा, छेदी पासवान और अजय निषाद, परसों की बात है, सिटिंग एमपी है बिहार में, 2 सिटिंग एमपी है। आप चलाइए कल, अगर ऐसा होता ना 2 सिटिंग एमपी। चलिए आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत है, आप मानते हैं? बहुत मजबूत। आज पप्पू यादव जी ने फाइल किया है, वो छोड़ दीजिए पप्पू यादव जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे सबको पता है सर। वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको टिकट नहीं मिली वो भी सबको पता है, छोड़ दीजिए। ठीक है आप कह रहे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। सुनिए ना गोपाल जी, अरे गोपाल जी सुनिए, सवाल सुनिए। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अकेले दम पे क्यों नहीं कर पा रही? कहाँ कर रही है आप बताइए ना। पशुपति पारस जी को भी लेकर चल रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को जेड लेवल दे रहे हैं, तो कौन सा राज ठाकरे जी को मिलाने के फेर में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके पास कोई आ ही नहीं रहा है। तो खिसियानी बिल्ली सम्मान होने वाला हाल है मोदी जी का। मोदी जी तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी रेड्डी ब्रदर्स को कर्नाटक के पार्टी में ले लिए, भाई सीट दे दूंगा आ जाओ, तो उससे बड़ा भ्रष्टाचारी धरती पर भी कोई है क्या? किस तरह की बात आप करते हैं? वॉशिंग मशीन दिखाया था ना मैम। नहीं तो कह रहे हैं ना कि हम तो 400 पार के लिए लड़ रहे हैं, जीत हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। 40 पार भी नहीं कर पाएंगे जो हालात है। सनातन का बच्चा नौकरी खोज रहा है, वो गौरव वल्लभ जी जैसे पूछिएगा ना, ठीक है, सनातन का बच्चा पर लाठीचार्ज करते हैं। अग्निवीर के नाम पर प्रधानमंत्री को क्या आरोप है? शांत प्रकाश जी कह रहे हैं आप तो 40 पार नहीं कर पाएंगे, 400 पार का सपना तो छोड़ दीजिए। भले ही कांग्रेस के तमाम नेता चले गए हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी हुई है।
भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ है वो दिखाइए ठीक कि है, कितनी भीड़ श्याम आई थी प्रकाश जी हमारी। सुन लेते हैं आप। देखिए ये कृष्ण गोपाल जी जो भी कुछ बोल रहे हैं भावनाओं में बह कर के बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जमीनी स्तर जो है इस वक्त में उसको समझने की आवश्यकता है। इनके पास में प्रत्याशी नहीं है अपनी सीटों से खड़े करने के लिए। प्रत्याशी बीजेपी के ये पास बहुत नहीं है जो कांग्रेस को ले जाहिर रहे है हैं। कि कहीं भी जो है आप अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रहे। और यहाँ तक सभी आपने जगह- जो वायनाड से चुनाव लड़ने का जो तय किया है राहुल गांधी जी ने, वहाँ जी। पर जिस सीट पर पहले जो इनका जो सहयोगी सीपीआई जो है उन्होंने वो सीट खाली करके दी थी, अब वो भी उन्होंने भी अपना मजबूत प्रत्याशी जो है वो वहाँ से खड़ा कर दिया है। तो राहुल गांधी जी के लिए वायनाड जो है वहाँ से जीतना भी बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। आज स्थिति ये है कि मुझे लगता है कि पार्टी को आपने खड़ा केवल किया है। राहुल गांधी वायनाड जी जो है लोग जानते उनके हैं कि पास वायनाड में में क्या हो विकल्प रहा। नहीं है कि वो मोदी भाजपा जी में पर शामिल एक हों, व्यक्ति सभी के लोग नहीं मगर है। जो उनके साथी संगठन जो है जो जिसको ये भाई तो इंडिया प्रेम अलायंस को के ठीक घटक करवाइए ना, है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि वो ही इनको निपटाने में लगे हुए हैं ठीक है। राहुल गांधी जी को। ठीक है। और इनकी राजनीति जो है जो हस्तक्षेप है राजनीतिक उसको इस चुनाव में ये खत्म कर देंगे और एक इतिहास बनकर के रह जाएंगे राहुल गांधी। ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण जी जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जी कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा है लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इतने जो बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, वो तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। अब कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, जो है वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सर यहाँ महाराष्ट्र से ले लीजिए, संजय निरुपम ने किस तरह से बगावत कर दी थी, उसके बाद पार्टी ने जो एक्शन लिया वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ से लेके उत्तराखंड तक चले जाइए, हरक सिंह रावत भी अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी पुत्रवधू ने तो कर ही ली है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, भले ही आप ये कहें कि देखिए कमजोर नहीं है, लेकिन प्रत्याशी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे आप लोगों को, तो ये क्या बताता है, ये क्या जताता है सर? ये जताता है कि भाजपा एक एक प्रत्याशी को लेकर आज रेड्डी ब्रदर्स को कर्नाटका में लेकर भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है। दूसरी मुख्य बात, कर्नाटक में वायनाड में जिनको आपने उतारा है उस पर 240 मुकदमे हैं, कितने खुले हुए हैं वो ये जानता है। तो वॉशिंग मशीन जो बीजेपी चला रही है उसको उन सब लोगों को वॉशिंग मशीन में डालने की जरूरत है। और दूसरी बात रह गई प्रत्याशी की, तो आप पूरे 15 दिन में पूरे 1 महीने का लिस्ट उलट के देख लीजिए कि किसके पार्टी से कितना छेड़ा गया है। आज संदीप बालियान जो आपके सिटिंग सांसद यूपी में, उनकी सारे काफिले पर गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया गया। कई गाँव में आप पर लगे हुए हैं पोस्टर की गाँव में घुसना बीजेपी का मना है। झारखंड की बात कर देता हूँ, यशवंत सिन्हा आज हमारे साथ सपोर्ट में खड़े हैं। तो प्रत्याशी तो आपके पास नहीं है। पवन सिंह को आपने टिकट दिया, हीरोइन को, उन्होंने मना कर दिया लड़ने से। गौतम गंभीर ने मना कर दिया लड़ने से। बताइए कि कौन लोग हैं। अक्षय कुमार ने मना कर दिया। कई सारे लोगों ने आपके पार्टी से लोगों को टिकट मिलने के बाद उन्होंने मना कर दिया है। जो आप सिटिंग है, सत्ता में है आपके पास, तो भी आपसे लोग डर नहीं रहे। आपकी नौबत ये हो गई कि गौतम गंभीर पार्टी को छोड़ के क्या आपकी पार्टी में आ गए? उन्होंने तो चुनावी लड़ने से मना कर दिया। सांसद अभी तुरंत आए हैं, ये विद इन 10 डेज 4 सांसद, 2 बिहार के नाम जोड़ा देता हूँ, अजय निषाद जी सिटिंग एमपी और छेदी पासवान जी सिटिंग एमपी, ये 2 सांसद हैं। आप चलाइए टीवी पर। उसके बाद एक सांसद राजस्थान से, एक सांसद हरियाणा से, ये 4 का तो मुझे तुरंत का याद है। और इससे 15 महीने में मध्य प्रदेश में क्या हुआ चुनाव के वक्त? कौन से सांसद है सर जो अपनी महत्वाकांक्षाएं जिनके ऊपर थी वो, या जिनको दोबारा टिकट मिल गया था वो? ये भी क्लियर कर दीजिए यहाँ पर। ये सब आप इलिमिनेट कर, जब आप पे छोड़ जाते हैं तो बहुत सारा आप उसमें एडजेक्टिव लगाने लग जाती हो। तो हमारे साथ ही बात है, आप तो छोटे सवाल पूछ रही हूँ सर, एडजेक्टिव को तो छोड़ दीजिए ना सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे पा रही तो वो एक अलग चीज है। अगर कांग्रेस का छोटा नेता आता है तो बीजेपी कूद के मीडिया के लोग बताते हैं देखिए आज। नहीं, इनमें से छोटा नेता कौन सा है मुझे बताइए ना, जो मैंने एक लंबी फहरिस्त आपको बताई है। बहुत सारे लोग हैं। कौन से छोटे नेता है बताइए? सांसद कौन है बताइए, कौन सा छोटा नेता है? किसको छोटा मानती है कांग्रेस पार्टी? सिटिंग एमपी अजय निषाद क्या थे, छेदी पासवान क्या थे, बताइए ना। अरे सर 2 ही नाम लेके बैठे हैं यहाँ पे, तो लंबी फहरिस्त में बता रहा हूँ ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटा मानते हैं आप, अशोक चव्हाण को छोटा मानते हैं आप, मिलिंद देवड़ा को छोटा मानते हैं आप, जितिन प्रसाद को छोटा मानते हैं, सुष्मिता देव को छोटा मानते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोटा मानते हैं, आरपीएन सिंह को छोटा मानते हैं, कपिल सिब्बल को छोटा मानते हैं, गुलाम नबी आजाद, किसको छोटा मानते हैं सर? कर्नाटक के डिप्टी सीएम को छोटा मानता हूँ मैं, जो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। डिप्टी सीएम ने पूर्व लगाइए सर, सुधारिए उसको। नहीं पूर्व सीएम, हाँ,
पूर्व लगाइए, मौजूदा वक्त में तो सर आपकी ही सरकार है वहाँ पर। तो आप पूर्व लगाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। नहीं, हम नहीं लगाएंगे, जो आपको लगाना है वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना, टेक्निकली जो सही है वो तो करना ही पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू के क्या हालात हैं सर, ये तो आपको भी पता है और वो बहुत अच्छे से पता है। और तेलंगाना में कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया, तमिलनाडु में, केरल में बीजेपी का, पंजाब में कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया। तेलंगाना में कितने सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, पता है आपको? तेलंगाना में आपके पास कोई जब नहीं कितने सांसद है तेलंगाना? फिर वही बात है सर, तेलंगाना में मुझे बताइए ना, तेलंगाना की बात कर रहे हैं आप, तेलंगाना में कितने सांसद है कितने भारतीय जनता पार्टी के? हैं 76 एमएलए है, हमारी गवर्नमेंट बनी है वहाँ। एमएलए की बात नहीं कर रही मैं, सांसद की बात कर रही हूँ। कितने सांसद गवर्नमेंट बन गई है? नहीं, कितने सांसद है बताइए? 4 सांसद है, मैं बता देती हूँ। कर्नाटक की आप बात कर रहे हैं, 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। में चले जाइए, दोनों में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो तो सर तय करना है ना। मीडिया पे पूरा अगर ठीकरा फोड़ देंगे तो ये तो फिर अपनी जिम्मेदारियों से इतनी करने वाली बात होगी। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है सर, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए आप। कैंडिडेट जिसके पास नहीं रहता है वो फिल्मी के हीरो हीरोइन को, नाचने वाले को टिकट देता है। निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सन्नी देओल, ये कौन बॉलीवुड बना रहा है भाजपा को भाई? आप अछूते रहे क्या इससे? नहीं, आप अछूते रहे क्या सर? नहीं, आप अछूते रहे क्या, ये बताइए। आपने क्या कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्या? और अब नहीं, अबे आप इस तरह से इस चीज को प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि क्या इससे आप अछूते रहे हैं? कोई अछूता नहीं रहा। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास सर, मैं बताऊं, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।